बिहार में गंगा नदी पर बन रहे पुल को अब फिर से बनाया जाएगा। पिछले 9 साल से जिस पुल को बनाया जा रहा था उसकी लागत 100 या 200 नहीं बल्कि पूरे 1750 करोड़ रुपए थी। पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डिजाइन में फॉल्ट थी। तो पूर्व पथ निर्माण मंत्री पूछ रहे हैं कि अगर फॉल्ट था इसमें तो पुल का निर्माण कार्य क्यों कराया जा रहा है। सवाल तो जेडीयू के विधायक ने भी उठाया है। जेडीयू के परबत्ता विधायक संजीव कुमार पुल निर्माण को लेकर सीएम नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव और विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत से शिकायत भी कर चुके हैं। संजीव कुमार ने कहा कि काश मेरी बातें सुन ली गई होती तो हादसा नहीं होता। सवाल है कि भ्रष्टाचार के पुल में कितने किरदार हैं। शुक्र है अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त हो गया, नहीं तो भ्रष्टाचार का ये पुल मौत का पुल साबित होता। अब इस पुल को लेकर नीतीश कुमार के ही विधायक अपने सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता विधायक संजीव कुमार ने पुल की डिजाइन और पाए में क्रैक को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। मैंने प्रत्यय अमृत जी जो हैं प्रधान सचिव, उनको मैंने इन्फॉर्म किया और कि यहाँ गलत काम हो रहा है पुल में। उसके बाद विधानसभा में भी मैं क्वेश्चन किया, माननीय डिप्टी सीएम को भी मैं बताया। तो मेरा यही आग्रह है कि जिनको मैंने इन्फॉर्म किया प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी को, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में कार्य हो रहा था और वो दुर्घटना घटी। विधायक डॉक्टर संजीव ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को इसकी जानकारी दी थी। साथ ही कहा था कि मुख्यमंत्री को खबर नहीं हो पा रही है, अधिकारी खेल कर रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था। हुआ क्या? पुल धड़ाम। 2021 में भी जब पूछा था तो बोला गया था कि 2021 दिसंबर तक हो जाएगा। 22 में जब पूछा था मार्च में तो बोला गया था 22 दिसंबर तक हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है 23 दिसंबर तक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हो जाए। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो पुल टूट गया था बीच में पिछले साल। तो जवाब आया है, तो मैं पूछा था कि अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया है दोषी पदाधिकारी के, चाहे जो भी वहां पे हैं उसमें। तो जवाब में आया कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, एनआईटी पटना से जांच प्रोफेसर इसमें गए हैं, विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि 1 साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। अब बताइए, इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, 1 साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इश्यू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। तो एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो। क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया। जी बिहार झारखंड की कवरेज से नीतीश एंड कैबिनेट में हड़कंप है। सबसे पहले हादसे की लाइव तस्वीरें, फिर पुल निर्माण में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल की हमने तस्वीरें दिखाई है, जो जेडीयू के विधायक संजीव कुमार भी कह रहे हैं। भ्रष्टाचार का पुल गंगा में समाने के बाद बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की दलील है कि पुल को लेकर हम लोगों को पहले से शंका थी। उनके बयान पर पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अगर डिजाइन में फॉल्ट थी तो पुल का निर्माण क्यों करवा रहे थे। पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए
और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके हम लोगों ने बाहर से उसके डिजाइनर को बुलाया था, डिजाइनर ने भी रिपोर्ट दिया था, उसकी रिपोर्ट के बाद पूरे जांच के बाद संज्ञान लेना था। तो माननीय डिप्टी सीएम क्या संज्ञान लिए ये तो सबसे पहले बताना चाहिए ना कि उस रिपोर्ट के आधार पर क्या संज्ञान लिए, और संज्ञान नहीं लिए और फिर काम कैसे शुरू हुआ। सवाल है कि इस शिकायत के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जेडीयू विधायक संजीव की शिकायतों को क्यों अनसुना किया? पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव खामी के बावजूद क्यों करवा रहे थे निर्माण? प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया? क्या कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया पुल? पिछली बार जब पुल गिरा तो उसकी जांच रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? यही वजह है कि बीजेपी के नेता अब सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नाक के नीचे हो रहा है, नहीं उनके सामने हो रहा है, वो करवा रहे हैं। ये पूरा भ्रष्टाचार नीतीश जी के चलते हो रहा है, और यही है नीतीश कुमार का विकास मॉडल। 14 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री की पद से, और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, और 8 महीने के बाद फिर उनको हटाकर फिर मुख्यमंत्री बन गए। और अगर है तो हिम्मत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में, तो सुल्तानगंज अगवानी घाट का पुल जो टूटा इस्तीफा दे दें तो मुख्यमंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं। जो रेल मंत्री के रूप में इस्तीफे की बात कल कर रहे थे, क्या नीतीश कुमार जी पथ निर्माण मंत्री के रूप में उनके समय इतना बड़ा घोटाला हुआ? वह मुख्यमंत्री वही थे, पथ निर्माण मंत्री वही थे जब उन्होंने शिलान्यास किया था खगड़िया पुल का, तो क्या वह इस्तीफा देंगे? इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। 9 साल से बन रहा पुल जिसका उद्घाटन तक नहीं हो सका, लेकिन 2 बार ध्वस्त हो गया। यही वजह है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये पुल भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया। तो लालू यादव के बड़े बेटे का ज्ञान सुनिए, कह रहे हैं बीजेपी वाले पुल गिराते हैं, महागठबंधन की सरकार पुल बनवाती है। कई पुल पूर्णिया में भी गिरा, बिहार के अंदर। ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। वो इस्तीफा मांग रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। ये बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं, हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। तेज प्रताप यादव को कोई बताए कि जब पुल गिरा है तो सरकार महागठबंधन की है। आपके अपने छोटे भाई पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, फिर भी आप मस्खरी कर रहे हैं। आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव डिजाइन पर सवाल उठाकर लीपापोती कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को तकलीफ में कहकर लोगों की उम्मीद और पैसे को डुबा रहे हैं। ऐसे विकास मॉडल से बिहार को भगवान ही बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।